नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छहगांव माखन में मां मोठी ग्रुप के संरक्षक राजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा पंडावा चौक पर भजन संध्या का आयोजन करवाया गया, जिसमें माता के भजनों और खाटू श्याम के भजनों सहित गरबों पर भक्त जमकर झूमे। जहां आरती के बाद आयोजित जागरण कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। छहगांव माखन से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भजन संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पडावा चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस पर माता के भजनों पर भक्त थिरकते नजर आए। बीजेपी की 5वीं सूची में भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उर्फ संजू को टिकट न मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने रविवार को उनके घर के बाहर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का जमकर विरोध किया है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता ने उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली है, इसलिए उनका टिकट काटा गया। वहीं संजू ने यह भी साफ कर दिया कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। भाजपा ने तो हमें 2013 में भी टिकट नहीं दिया था, 2018 में भी टिकट नहीं दिया था और 2023 में भी नहीं दिया। लेकिन 2018 में कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से हम पहुंचे ही ना विधानसभा में, तो इसलिए ये पार्टी का निर्णय है कि क्यों नहीं दिया। ये सवाल, ये इसका उत्तर तो वही देंगे। लेकिन क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की दम पर ही भोपाल पहुंचा था और आज भी खड़ा हूं, तो कार्यकर्ताओं की अपने शुभचिंतकों की दम पर, माता बहनों के आशीर्वाद की दम पर ही खड़ा हूं। उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम श्रोता। तो वहीं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरली मोरवाल का टिकट कटने को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा मंथन हुआ है और कुछ दिनों पहले बड़नगर क्षेत्र में मुरली मोरवाल का टिकट कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अचानक शुक्रवार के दिन एक नए युवा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी का टिकट की घोषणा होने के बाद मुरली मोरवाल के समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। कांग्रेस के मुरली मोरवाल समर्थन कार्यकर्ता एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुरली मोरवाल ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं को सब कुछ पता है, मैं हमेशा उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूं। आगे की भूमिका, सबसे पहले हाईकमान ने गलती करी, एक निष्क्रिय आदमी को टिकट दे दिया, जो आज तक किसानों के लिए कोई धरना आंदोलन नहीं करा, व्यापारियों के लिए नहीं करा, गरीब लोगों के लिए नहीं करा। ऐसे लोगों को टिकट देके एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। उज्जैन की घटिया विधानसभा में बीजेपी ने सतीश मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दांव चला है। सतीश मालवीय का क्षेत्र में कुछ विरोध के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। वहीं सिटिंग एमएलए रामलाल मालवीय से आम जनता नाराज है। जहां जगह जगह गांव में गरीब वर्ग श्रेणी के लोगों का मीडिया के जाने पर दर्द छलकता है। जहां लोग कहते हैं कि क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य रामलाल मालवीय नहीं करते हैं, हम उनसे कोई चर्चा नहीं करेंगे। नहीं करूं तो करूं, क्या मतलब है? जब तो वही गांव में मकान में बनेगा, एक एक घर में 2-2 3-3 इंदिरा आवास बनेगी। मतलब आपका बनेगा पूरा। जहाँ तक कहीं सुनवाई नहीं हुई, विधायक बने बाद एक बार भी दिया है, में खबर रतलाम से है, जहां जिला किसान कांग्रेस कार्यालय पर बैठक कर घोषित उम्मीदवार को बदलने की यहां पर मांग की गई है और जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने किसान कांग्रेस कार्यालय पर हाईकमान द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी से नाराज चल रहे सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आए नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग रखी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा समय दिया, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी, उन्हें टिकट न देकर पार्टी ने उनका अपमान किया है। वास्तविकता में
आज 20 साल होने आए हैं। लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा। उसके मन में भावना रहती है कि हमारी पार्टी जीते, हमारे गांव में भी खुशी का ढोल बजे। इस बात को लेके उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसकी भावना है, उसकी आत्मा है कि हमारा प्रदेश का मुखिया हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हमारी पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, संगठन का फीडबैक लेंगे, आम कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे। सुजालपुर एसडीओपी सिटी मंडी थाना प्रभारी तहसीलदार और पुलिस स्टाफ के साथ नगर के प्रमुख मार्गों पर आगामी धार्मिक कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी को लेकर नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में दशहरा, नवरात्रि और अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रमुख चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। जैसा कि आपको विदित है कि माह नवंबर में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, इस संबंध में हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें एरिया डोमिनेशन किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें ये संदेश ये था कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनमें एक मैसेज चले जाए कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और आगामी आप लोगों को पता ही है कि नवरात्र विसर्जन, नवदुर्गा विसर्जन होने वाला है और साथ ही साथ जो है दशहरे का त्यौहार होना है। खबर घटिया से है, जहां उज्जैन जिले की घटिया में एसएसटी पॉइंट दल क्रमांक 1 ने नाकोड़ा पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग के दौरान आगर से इंदौर जा रहे एक कार में से 1 लाख रुपए नकद बरामद किए। वहीं चेकिंग के दौरान पैसे मिलने के बाद पुलिस और एसएसटी दल एफएसटी का 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। वहीं वाहन और रुपए मालिक परेशान होता रहा। वहीं 1.5 घंटे के बाद एफएसटी अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर 1.5 घंटे तक परेशान होने के बाद रुपये मालिक अपने घर जा सका। सब आगर में साइट चल रहा है हमारा, और वहाँ से पेमेंट 1 लाख रुपए पेमेंट लेकर के ठेकेदार से हमको मिला था। 1 लाख रुपए पेमेंट लेकर के हम लोग हमारे इंदौर जा रहे थे घर के लिए। और आज अष्टमी पूजा है, करीबन 6:30 बजे के समथिंग में पॉकेट परेशान हो गए हैं, और ना तक कि अभी कुछ इनकी कार्रवाई हुई है, और ना हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि हम पेमेंट जमा कर देते हैं और हम ले लेंगे। लेकिन इनके जो भी एसएसटी की टीम आनी थी, वो टीम अभी तक एसटी दल द्वारा 1 लाख जब्त किए गए। अच्छा, दूसरा ये है कि 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा जो जिनको पैसा जमा करना है। क्या कारण रहा कि 1.5 घंटे तक उनको इंतजार करवाया गया? एफएसटी वाले आने वाले थे, उसी वजह से। जावरा में एक पशु क्रूरता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जावरा के डोंगपुर गेट छावनी में एक पिकअप वाहन अपना वाहन लेकर जाता, रास्ते में फीमेल डॉग अपने बच्चों के साथ सोई थी, जिसके ऊपर उसने देखने के बाद भी जानबूझकर पिकअप वाहन चढ़ा दिया, जिससे सभी कुत्तों के बेजुबान बच्चों की मौत हो गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर एनिमल लवर कविता कोठारी के साथ क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक के खिलाफ थाने पर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मदर डॉग बैठी हुई थी उसके बच्चों के साथ, तो सारी गाड़ी स्पीडली आराम से चल रही थी, पर उसने स्पेशली पहले गाड़ी रोकी, धीरे की, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद भी वो नहीं रुका, उसके बाद पूरी गाड़ी उसके बच्चों पे से निकल गई। उसके बाद उसने पलट के भी नहीं देखा और जानबूझ के किया गया है। हरदा बाईपास नर्मदा हॉस्पिटल के पास बना ब्रिज पर अब आए दिन रोड दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं देर शाम को एक बाइक सवार अज्ञात युवक बाइक से आ रहा था, तभी अचानक सामने से वाहन आने की वजह से बाइक स्लिप हो गई, जिसके चलते युवक ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गया। ब्रिज पर रेलिंग न होने की वजह से पुल के ऊपर से वो युवक नीचे गिरा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही युवक गंभीर अवस्था में नजदीक अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। नर्मदापुरम से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलिंग न होने की वजह से हादसा हो गया है। पुल के ऊपर से बाइक सवार युवक नीचे जा गिरा। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मैदपुर में माताजी के टेकरी पर धक्का लगाने के बीच बात को लेकर 2 युवकों में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की टीम इकट्ठा होकर फरियादी मोहित शर्मा के साथ हाथापाई पर उतर आए, उसे पीटना शुरू कर दिया है।
फरियादी ने महिदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर डंडे, चाकू और अन्य सामान लेकर वहां पहुंचे थे और उस पर हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। मैं 20 तारीख नाइट में टिकरी पर ड्यूटी दे रहा था, तो सौरभ दावरे मतलब वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है कि जो भी गरबा खेलेंगे उनकी वीडियो बनाना सख्त मना है। तो मैंने सौरभ दावरे को बोला कि आप वीडियो यहाँ मतलब यहाँ पर वीडियो आप मत बनाओ। तो सौरभ दावरे मुझे माँ बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा और बोलता है कि तू यहाँ से चला जा, और ये करके और फिर बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मतलब मुझे कहीं रास्ते में या बाजार में बीच बाजार में कहीं मिल में जाना वरना मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। तो ये सब सुन करके हम सब विवाद खत्म कर करके और हम घर पर रिटर्न आ गए। कल शाम की करीबन 11 बजे की सूचना है कि फरियादी मोहित शर्मा द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई कि माता मंदिर पर काफी भीड़ थी, उसमें एक दूसरे में धक्का लगने के कारण गाली गलौज हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। तो मारपीट की रिपोर्ट पर से सौरभ दावरे, अभय दावरे और यशपाल गांधी के खिलाफ मारपीट की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। महिदपुर बाजार में एक 3 वर्षीय बालिका की मिलने की खबर महिदपुर पुलिस को लगी है। महिदपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए बालिका के पिता से संपर्क करने की कोशिश की और पिता की जानकारी लगते ही उसे अपनी बालिका से मिलाया गया। बालिका के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वो गांव से बाजार आया था, लेकिन कुछ दूरी होने की वजह से बालिका गुम हो गई थी। बालिका के मिलने पर पिता ने महिदपुर पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद दिया है। जीवन सिंह नाव के व्यक्ति द्वारा अपनी छोटी बच्ची करीबन 2-3 साल करीबन की साथ में बाजार के लिए आया था और उससे थोड़ा गैप होने से वो बच्ची गुम हो गई थी, जिसकी सूचना हमारे जो चीता मोबाइल और भ्रमण कर रही शहर में उनको तत्काल उसने बताया। उसको तत्परता श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता नगर के गायत्री शक्तिपीठ पर पिछले 40 सालों से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, जहां गायत्री शक्तिपीठ में प्रतिदिन सुबह आराधना ध्यान का कार्यक्रम होता है। वहीं महाअष्टमी पर 51 जोड़ों की तरफ से माताजी की महाआरती की गई। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में प्रतिदिन महिलाओं ने गरबा नृत्य कर मां की आराधना भक्ति भाव से की जाती है और महानवमी के दिन कन्या भोजन का भी आयोजन किया जाता है। ये 40 साल से यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ का चल रहा है, साधना आराधना चल रही है, हवन रोज यज्ञ हो रहे हैं यहाँ पर। कभी खाली नहीं रहा, एक रोज भी की यज्ञ नहीं हुआ है। और हमेशा हर नवरात्रि 6 महीने दोनों नवरात्रियाँ भी हर मनाते हैं हम लोग। यहाँ पर सुबह से हवन होता है, साधना होती है और शाम को यहाँ पर आरती, साधना और गरबा नृत्य गांव की समस्त मातृशक्ति पधारती है। एक ही मंच है यहाँ पर गरबे करने के लिए माताजी का, समस्त मातृशक्ति यहाँ पर आती है। रामपुर तहसील मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम बेसला रावतनगर में क्षेत्र के प्रसिद्ध वेद डॉक्टर मोहन कुमार मलिक द्वारा आयोजित की जाने वाली 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव में महाअष्टमी के अवसर पर महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास ग्रामीण क्षेत्र से बहुसंख्या में पधारे लोगों ने भंडारे में पहुंचकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महाआरती में आस्था का सैलाब देखा गया। तो नीमच से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर महाअष्टमी के मौके पर माता की पूजा अर्चना के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाआरती के साथ पूजा हुई, आस्था का सैलाब देखने को मिला। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और यहां पर मां की पूजा अर्चना की गई।
तस्वीरें देख सकते हैं, नीमच की तस्वीरें हैं जहां पर महाअष्टमी के दिन माता की आरती की गई और लोगों ने पूजा अर्चना की है। साथ ही सुख समृद्धि की यहां पर कामना की गई है। लोग माता के जयकारों पर झूमते भी नजर आए हैं। एक भक्ति भाव का यहां पर जो है जनसैलाब उमड़ा और भक्त यहां पर मां के भक्ति में रंगे दिखाई दिए। हमारा दुर्गा माता जी का पूजा हमारा गांव में बहुत होता है। एक गांव से पूजा होता है। बहुत अच्छा लगता है ये पूजा हमारा बंगाली का। तो नीमच की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मां के पंडालों में भक्त आरती लेकर और मां के जयकारों के साथ में झूमते नजर आए हैं। बड़वानी जिले के पानसेमल विधानसभा से आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गजानंद ब्राह्मणे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गजानंद ब्राह्मणे चाहते थे कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, पर पार्टी ने टिकट उनको ना देकर पूर्व विधायक चंद्राभागा किराड़े पर भरोसा जताया। बता दें कि चंद्राभागा किराड़े पिछली बार 25,000 वोट लाकर उन्होंने जीत हासिल की थी। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान गजानंद ब्राह्मणे ने बताया कि इस बार किराड़े ने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है, जिससे जनता के बीच काफी विरोध है। साथ ही कहा कि टिकट को लेकर मेरी बात लगातार कमलनाथ से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चंद्रभागा किराड़े को टिकट दे दी है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में काले झंडे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभागा का पुतला दहन कर विरोध करने पहुंचे। आसिया विधानसभा चुनाव 2023 काफी उठापटक होती हुई पानसेमल विधानसभा से गजानन ब्राह्मणे जी हमारे साथ है, जो आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष। पानसेमल में कांग्रेस प्रत्याशी है जिसका काफी विरोध हो रहा है और इनका यूं कहना था कि संगठन ने किसी और को देना था। हम ये बात समझने के लिए गजानन ब्राह्मणे जी के पास जा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। दादा, हमने सुना है कि आप उस चुनाव में काफी विरोध चल रहा था, चंद्रभागा किराड़े जिसको कांग्रेस प्रत्याशी उसको टिकट भी दिया, वो आपसे मिलने भी आई थी। क्या ये गर्मा गर्म माहौल क्या हो रहा है ये विधानसभा में? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 5 साल में चंद्रभागा किराड़े ने जो लोगों के मूलभूत समस्या है थी, तो उन समस्याओं के प्रति पूरा निष्क्रियता दिखाते हुए कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया। हम मूलभूत की बात करें, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, तो कहीं पर जैसे रोजगार गारंटी जैसे बड़े एक हथियार है, तो जिस प्रकार से पिछले 5 साल में उनको काम करना था वो नहीं किए हैं। जैसे मैं बता रहा था कि रोजगार गारंटी कानून है, लोगों का कानूनी हक बनता है, उस हक की जानकारी लोगों को है नहीं। जिन लोगों को है वो अपना काम मांग रहे हैं। काम नहीं मिलने की परिस्थिति में यहाँ से पानसेमल से हजारों की संख्या में लोग पलायन होकर महाराष्ट्र और गुजरात जा रहे हैं। दादा, पर आपका तो काफी पूरा मध्य प्रदेश आपको जानता है और गजानन ब्राह्मणे बहुत बड़ा नाम है आपका, गजानन दादा भी आपको कहा जाता है। तो उस विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्यों नहीं रही, आपने क्यों नहीं टिकट मांगा? देखिए, मैं भी एक दावेदार हूँ, टिकट मांगा हूँ। हाईकमान के जो बड़े लोग हैं उनसे जाके अपना बायोडाटा दिया, निवेदन किया कि अगर पानसेमल विधानसभा का विकास करना है
आदिवासी क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य शिक्षा की अच्छी व्यवस्था अगर करना है, आदिवासियों के जंगल जमीन और रोजगार जैसे मामले में ठीक ठाक सुधार करके जो है इस इलाके का विकास करना है तो मुझे टिकट दो, ऐसा मैंने जो है अपनी मांग रखी। तो दादा, आपके समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, आप आदिवासी उत्थान के लिए ये बात कर रहे होंगे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये पांचमल विधानसभा से ये तय माना जाए? जी, मैं अभी मुझे टिकट नहीं मिला है, मैं विरोध तो कर रहा हूं, आखिरी तक करूंगा और निर्दलीय जो है उम्मीदवारी कर रहा हूं। अभी जो है मैं अपना आवेदन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरूंगा और चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। गजानन जी, एक और बात आ रही थी कि ऑलरेडी तो वहां पर वो पिछली बार विधायक थे, मगर काफी विरोध होने के बावजूद भी ये टिकट उनको कांग्रेस ने क्यों दिया? देखिए कि जिस प्रकार से गुटबाजी और फिर बाद में जो है चंद्रभागा को जो है कुछ नेताओं ने मिलके जो है पता नहीं क्या कारण रहा, सर्वे के विरुद्ध में जाकर जो है कुछ नेता अपनी चहेती मानकर जो है उसको टिकट दिया है, वो जो है हारने लायक है और हारेगी। पांचमल विधानसभा में आज आपने काले झंडे भी दिखाए, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, काफी लोग उनका विरोध कर रहे थे। अगर संगठन कांग्रेस ने उनका टिकट नहीं काटा तो अब आप अगला निर्णय क्या लेंगे? देखिए, हम लोग तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो है चंद्रभागा किराड़े का टिकट बदले, किंतु अगर आला कमान ने टिकट नहीं बदला तो हम तो जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और पांचमल विधानसभा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतेंगे। हमारे साथ गजानन जी हैं, जो आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पांचमल विधानसभा में कांग्रेस ने किसी कैंडिडेट है चंद्रभागा किराड़े, जो पहले वर्तमान में विधायक थे, उनको टिकट दे दिया है। काफी विरोध भी है, मगर ये गजानन जी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये चुनावी गहमागहमी को देखने के लिए आप देखते रहिए आर्यन टीवी। छिंदवाड़ा के चौरे विधानसभा क्षेत्र में टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी सूची में विधानसभा चौराई की टिकट हेतु रमेश दुबे को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लखन वर्मा को टिकट दे दिया गया, जिससे चौराई में जबरदस्त हंगामा हुआ है और रमेश दुबे विधायक के टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में इस्तीफा देने पहुंचे। आज चौराई विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, बिछुआ से, चांद से, चौराई से और सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज जिला कार्यालय में आए हैं और हमने जिला अध्यक्ष रिवर सिंह ठाकुर जी, महामंत्री परमजीत विवेक जी के माध्यम से हमने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने एक अपना लेटर सौंपा है। सभी कार्यकर्ताओं का लेटर हमने इस्तीफे के रूप में सौंपा है। हमारी नाराजगी यह है कि लगातार 20 वर्षों 30 वर्षों से पंडित रमेश दुबे जी के द्वारा हमारे चौरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं का स्नेह जुड़ा हुआ है। आज चौरे विधानसभा से पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और पूरे जो जनप्रतिनिधि है, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरे पार्षद, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के थे, आज उन्होंने जो चौरे विधानसभा में टिकट वितरण होंगे लखन वर्मा का, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी चौरे विधान। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।